चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 से देखना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। जैसे हम लोग युग्म बनाते हैं समीकरण 1 और 2 और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करें। अभी तक कौन कौन सा बीजगणितीय विधि हम लोग पढ़ चुके हैं? प्रतिस्थापन, विलोपन, वर्गमूल विधि। ये तीनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उसके माध्यम से इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1,000 रुपये देता है, अदा करना पड़ता है, जबकि विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास व्यय के लिए 1,180 रुपये देता है। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आ जाइए हल में। यहाँ पर हल में हम लिखेंगे माना कि नियत व्यय 100 रुपया। उसके बाद है प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या है हुआ? y रुपया। इसलिए प्रथम स्थिति में यहाँ पर दो गो स्थिति दी गई है। प्रथम स्थिति में नियत है तो x लिख लीजिए। इसके अलावा 20 दिन भोजन करता है तो 20y कितना रुपया देता है? 1,000 रुपया। समीकरण 1। द्वितीय स्थिति में नियत है तो x लिख लीजिए और 26 दिन भोजन करता है 1,180 रुपया देता है। 1,180 रुपया। समीकरण 2। हम यहाँ पर विलोपन विधि का यूज कर लेते हैं। प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये कट गया। 20 में से 26 जाएगा माइनस 6y। 1,000 में से 1,180 जाएगा माइनस 180, माइनस माइनस कट गया। y इक्वल टू 180/6, y इक्वल टू हो गया 30। बोले कोई दिक्कत? y का मान हो गया 30। अतः y का मान समीकरण 1 में या 2 में जिसमें आप रखना चाहें रख सकते हैं। रखने पर x प्लस 20y इक्वल टू 1,000, x प्लस 20, y का मान 30 है इक्वल टू 1,000, x प्लस 600 इक्वल टू 1,000, x इक्वल टू 1,000 प्लस में इधर आके माइनस में x इक्वल टू 400 हो गया। अतः नियत व्यय कितना है? 400 रुपया है और आपका प्रतिदिन का भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y माने थे ना, तो y कितना है? 30 रुपया। नियत 400 रुपया। इसका ठीक जितना भी कर रहे हैं उसका प्रतिदिन 30 रुपए के हिसाब से उसको देना है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बुआ, क्वेश्चन नंबर 4 का 2। एक भीम 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अंश ऊपर वाले को काटते कि नीचे वाले को? ऊपर वाले को और नीचे वाले को। और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो बताइए भीम क्या होगा? तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, हल में आइए। माना कि भीम इक्वल टू x बाई वाई। इसलिए प्रथम स्थिति में क्वेश्चन बोल रहा है कि अंश में से 1 घटाया जाए। अंश ऊपर वाले को बोला जाता है ना, 1 घटा लिया जाएगा तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 1/3। सोल्यूशन कर लीजिए। 3 का 1 से 3x, 3 का 1 से 3, y का 1 से y। ठीक है, ये हो जाएगा 3x प्लस में जरा के माइनस में, माइनस में जरा के प्लस में। संख्या वाले को सजा देना है। द्वितीय स्थिति में आ जाइए। द्वितीय स्थिति में हर में 8 जोड़ा जाता है। x बाई वाई, इसमें 8 जोड़ा जाता है तो 1/4
4 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/4। 4 का 1 से कर लेंगे 4x, 1 का y से कर लेंगे y, प्लस 1 का 8 से कर लेंगे 8। 4x प्लस में जरा के माइनस में इक्वल टू 8, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए समीकरण 1 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर आप लिख लीजिए 3x y इक्वल टू 3 है, 4x y इक्वल टू 8, समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर आइए इलोपन विधि का यूज करेंगे, प्लस में तो माइनस, माइनस में तो प्लस, प्लस में तो माइनस। देखिए माइनस प्लस कट गया, 3 में से 4 घटाइएगा -x आ जाएगा, 3 में से 8 घटाइएगा -5 आ जाएगा, x से कट गया, माइनस माइनस कट गया, x का मान आ गया 5। x का मान कितना आ गया? 5। अब x के मान को समीकरण 1 में रखने पर 3x y इक्वल टू 3, 3 x का मान 5 y इक्वल टू 3, 15 माइनस y इक्वल टू 3 माइनस y 3, प्लस में है इधर आके माइनस में, माइनस y इक्वल टू -12, माइनस माइनस कट गया। ठीक है, y का मान हो गया 12। अतः भिन्न हम क्या माने थे? भिन्न को हम माने थे x बाई वाई, x का मान आया है 5, y का मान आया है 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का 3। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते हैं, तो 50 अंक अर्जित होता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम हल में करते हैं। माना कि शुद्ध उत्तर इक्वल टू x, अशुद्ध उत्तर इक्वल टू y। इसलिए प्रथम स्थिति में शुद्ध उत्तर कितने हैं? 3 है, तो 3 का 1 से कर लीजिए। अशुद्ध कितने हैं? 1 है, तो बाबू अशुद्ध है तो घटाना होगा, तब ना घटा के उसको कितना अंक मिल रहा है? 40 अंक मिल रहा है। ये हो गया समीकरण 1। द्वितीय स्थिति में शुद्ध उत्तर कितना है? 4, अशुद्ध कितना है? 2, तो -2 कर लीजिए, 50 अंक मिलते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे कोई बराबर नहीं है, तो विलोपन विधि का यूज कर लीजिए, नीचे वाले का ऊपर से, ऊपर वाले का नीचे से। तो यहाँ पर आ जाइए, 4 का 3 से कर लेंगे 12, 4 का y से कर लेंगे 4y, 4 का 40 से कर लेंगे 160, 3 का 4 से कर लेंगे 12, 3 का 2 से कर लेंगे 6y, 3 का 50 से कर लेंगे 150, माइनस प्लस माइनस कट गया, 4 में से 6 जाएगा, 2y इक्वल टू 10, y का मान हो गया 10/2 इक्वल टू 5। y का मान कितना आ गया होगा? y का मान आ गया 5। अतः y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पे है 3x y इक्वल टू 40, 3x y का मान है 5 इक्वल टू 40, 3x इक्वल टू 40 माइनस में जरा के प्लस में 3x इक्वल टू 45, x इक्वल टू 45 गुना में जरा के भागा में x इक्वल टू हो गया 15, x का मान 15 हो गया, y का मान 5 हो गया। प्रश्न बोला था, प्रश्न से प्रश्नों की संख्या, तो शुद्ध उत्तर कितना है? x, अशुद्ध कितना है? y, तो शुद्ध उत्तर आया है 15, अशुद्ध आया है 5, यानी टोटल 20 प्रश्न आपके हो जाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू लोग अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पे है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है।
यदि यह कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद मिलती है। यदि वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं तो 1 घंटे बाद। किस दिशा में? विपरीत दिशा में। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हल में हम क्या करेंगे। यहाँ पर ले लेते हैं, माना कि ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर पर आवर, बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर पर आवर। बोले कोई दिक्कत यहाँ तक? दोनों को हम मान लिए हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एक ही दिशा में यदि ए और बी से चलने वाली कारों की आपेक्षिक चाल अगर ए और बी से चलने वाली कारें एक ही दिशा में चल रही हैं तो आपेक्षिक चाल एक ही दिशा में चल रहा है, तो एक ही दिशा में चलेगा तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब इसमें देखिए चाल तो आ गया, इसके अलावा दूरी दिया हुआ है। दूरी कितना दिया हुआ होगा? 100 किलोमीटर। इसके अलावा समय कितना दिया हुआ है? 5 घंटा। समय कितना है? 5 घंटा। तो इसको हम लोग रैखिक समीकरण बना लेते हैं। इसलिए समय इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय कितना है? 5 घंटा। दूरी कितना है? 100। और चाल कितना है? x माइनस वाई। इसका हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लेते हैं। 5 का x से कर लेंगे 5x, 5 का y से कर लेंगे 5y, या दोनों में 5 का मान लेते हैं x माइनस वाई कर लेते हैं। 1 का 100 से कर लेते हैं 100 हो जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू 100 गुना में है जरा के भागा में, x माइनस वाई इक्वल टू 20। 5 का इससे घटा देंगे तो 20 आ जाएगा। ये बन गया फर्स्ट समीकरण। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसी तरह हम लोग विपरीत दिशा वाला देखेंगे, उसके बाद आगे हम लोग सोल्यूशन करेंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए बाबू, जब दोनों कार यहाँ पर आपका क्या है? विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, यहाँ जब दोनों कारें विपरीत दिशा में दोनों कार विपरीत दिशा में चलती हैं तो आपेक्षिक चाल, विपरीत दिशा में चल रही हैं तो आपेक्षिक चाल क्या हो जाएगा? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए समय कितना दिया हुआ है? समय है आपका 1 घंटा और दूरी तो वही रह जाएगा ना। दूरी कितना है? 100 किलोमीटर हो जाएगा। इसलिए समय इक्वल टू क्या बताएं आप लोग को? दूरी बटा चाल। समय कितना है होगा? 1 घंटा। दूरी 100 है, x प्लस वाई है, यानी ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 100, यानी कि समीकरण 2। कोई दिक्कत? x प्लस वाई इक्वल टू 100, ठीक है। कोई दिक्कत? फर्स्ट समीकरण आ गया, सेकेंड समीकरण आ गया। अब हम इसी पर रखकर आगे का काम कर लेंगे। कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, समीकरण 1 और 2 आ गया था, हम विलोपन विधि का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस में माइनस, प्लस में माइनस, प्लस में माइनस, कट गया माइनस वाई माइनस 2y, 20 में से माइनस 100 जाएगा माइनस 80, माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू 80 बटा 2, y इक्वल टू हो गया 40, ठीक है। अब y के मान को समीकरण 1 में रख लेते हैं। अब y के मान को
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक है x माइनस वाई इक्वल टू 20, एक्स माइनस वाई का मान है 40 इक्वल टू 20, एक्स इक्वल टू 20 माइनस में इधर आके प्लस में एक्स इक्वल टू 60। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए से चलने वाली कार की चाल हो जाएगा, x किलोमीटर था ना, x किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। अब बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर पर आवर था, ये हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जान लीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए। अभी कितना है भाई, तो मान लेते हैं, माना कि आयत की लंबाई x, आयत की चौड़ाई y है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि x गुने y यानी एक्स वाई। जान लीजिए बुआ, अब हम यहाँ पर प्रथम स्थिति में निकालते हैं। प्रथम स्थिति में आयत की लंबाई x, लंबाई में 5 कम कर दिया जाए, 5 घटा देते हैं, आयत की चौड़ाई y, इसमें 3 वर्ग बढ़ा दिया जाए तो +3 कर लीजिए। इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल जो है अभी जो निकाले हैं उसमें से 9 कम हो जाएगा, तो 9 कम कर लीजिए और ये हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई है x माइनस 5 और चौड़ाई है y प्लस 3। अब यहाँ पर आइए, एक्स वाई माइनस 9, एक्स का y से कर लेंगे एक्स वाई, एक्स का प्लस इससे कर लेंगे प्लस 3x, माइनस का y से कर लेंगे माइनस 5y, माइनस का इससे गुना कर लेंगे -15। तो यह हो जाएगा एक्स वाई प्लस में इधर आके माइनस में, प्लस में इधर आके माइनस में, माइनस में इधर आके प्लस में, बच गया -15 और प्लस में 9। ठीक है, प्लस में 9 है तो इधर आके हो जाएगा माइनस में 9 है, इधर आके प्लस में 9 हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, एक्स वाई और एक्स वाई कट गया, बच गया -3x प्लस 5y इक्वल टू -15 में से 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अगर दोनों में सब माइनस कमा ले ले तो 3x प्लस वाला माइनस में इक्वल टू -6, माइनस माइनस कट गया, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, ये बच गया समीकरण 8। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ था? अब आइए द्वितीय स्थिति में, द्वितीय स्थिति में इसमें देखिए क्या बोला है, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई द्वितीय स्थिति में है 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते, इसमें दोनों बढ़ा दिया जा रहा है तो x प्लस 3 कर लीजिए। आयत की चौड़ाई इसमें 2 इकाई बढ़ा दिया गया, इसलिए आयत का क्षेत्रफल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, इसमें क्षेत्रफल कितना होता है, 67 इकाई वर्ग बढ़ जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल पहले एक्स वाई था, इसमें 67 बढ़ा दीजिए, लंबाई x प्लस 3 है, चौड़ाई y प्लस 2 है, ये हो गया एक्स वाई प्लस 67, एक्स का y से कर लेंगे एक्स वाई, एक्स का 2 से कर लेंगे 2x, 3 का y से कर लेंगे 3y, 3 का 2 से कर लेंगे 6। अब इधर आ जाइए, एक्स वाई प्लस में इधर आके माइनस में, प्लस में इधर आके माइनस में, प्लस में इधर आके माइनस में, ये हो गया 6 माइनस 67, ये वाला कट गया प्लस माइनस, बच गया -2x माइनस 3y इक्वल टू -61। ठीक है, 67 में से 6 जाएगा आपका -61 हो जाएगा, माइनस कमा ले लीजिए तो 2x माइनस वाला प्लस में 3y इक्वल टू -61। अब यहाँ पर आप आ जाइए, माइनस माइनस कट जाएगा तो बच जाएगा 2x, 3y
इक्वल टू एक्स और ये बन गया आपका समीकरण 2। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ तक? समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया। अब हम आगे काम करेंगे, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे रखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बुआ, समीकरण 1 और 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे कोई इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हम गुना कर लेते हैं। नीचे है 2, ऊपर है 3, ये हो जाएगा 2 का 3 से कर लेंगे 6x, 2 का 5 से कर लेंगे 10y, 2 का 6 से कर लेंगे 12, 3 का 2 से कर लेंगे 6, 3 का 3 से कर लेंगे 9, 3 का इससे कर लेंगे 3 18, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, -10 -9 -19y। अब 12 में से 182 घटा दीजिए, 182 नहीं 183, 1 17, तो -171, माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू 171 बटा 19, y इक्वल टू हो गया 9। y का मान कितना आ गया? 9 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहा 1 में रखने पर 3x - 5y इक्वल टू 6, 3x - 5, y का -9 है इक्वल टू 6, 3x 5 का 9 से गुना कर लेंगे 45, 6, 3x 6 माइनस में जरा के प्लस में, 3x इक्वल टू 51, x इक्वल टू 51 बटा 3, x इक्वल टू ये हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा बुआ? 17 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है अतः आयत की लंबाई x 17 और आयत की चौड़ाई y इक्वल टू 9। वर्ग क्या है? वर्ग इकाई है, इकाई है, सिर्फ इकाई कर लीजिए, 9 इकाई 17 इकाई, बस यही आपका आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।